जुआ, शराब और वैश्या और हिंसा जहाँ ये होगी वहाँ वास करो। कलयुग बोला कि भगवान आपने कोई अच्छी जगह तो दी नहीं मुझे, क्योंकि आपके राज्य में ये कोई चीज़ नहीं है। नहीं तो कहीं जुआ खेला जाता, नहीं कहीं शराब पी जाती और वैश्यावृत्ति या फिर आपके यहाँ हिंसा होती नहीं। तो कोई ऐसा स्थान दीजिएगा जो मैं कहीं अच्छे से रह सकूं। तब कलयुग ने कहा, परीक्षित जी ने कहा, अच्छा एक स्थान में तेरे ऊपर छोड़ता हूँ, तो जो तुझे अच्छा लगे वो मांग ले। उसने फौरन कहा कि महाराज स्वर्ण में मुझे आप वास दे, अगर आप स्वर्ण में वास दे देंगे तो बस यही चाहिए मुझे। परीक्षित जी ने कहा ठीक। जितना ही उन्होंने कहा ठीक है, बस जैसे ही ठीक है, क्योंकि परीक्षित जी महाराज जो है सोने का मुकुट पहने हुए, जब तक आदेश नहीं होगा तब तक प्रवेश नहीं कर सकते आप किसी के घर में भी। और जब उन्होंने आदेश दे दिया तब तो वो उनके सर पर अपना कली काल का जो चक्र था वो चलाने लगा। यहाँ एक प्रसंग आता है कि भगवान जो कलयुग था वो स्वर्ण में ही बैठा हुआ था, पर जो भगवान है वो स्वर्ण में वास करते हैं। गीता में भी ऐसा आया है कि भगवान का वास स्वर्ण में होता है। और हमारे हिंदू धर्म में या माताएं इस चीज़ को ज़्यादा मानती हैं कि सोना शुद्ध होता है। सोने का मतलब पवित्रीकरण भी करते हैं घर में, सोने को शुद्ध मानते हैं। और जो सोना शुद्ध वो होता है जो पाप की मेहनत की कमाई से कमाया हो। और जो उनका मुकुट था वो जरासंध के यहाँ से मुकुट लाया गया था। भीमसेन ने जब जरासंध को मारा था तो वो सारा जो आया हुआ था वो चोरी का माल था, तो उस वजह से वहाँ वो पाप का माल था, तो उसमें कलयुग ने अपना वास किया। अगर आप मेहनत का पैसा होता है वो स्वर्ण परमात्मा का उसमें वास होता है। तो उसने अपना कुचक्कर चालू कर दिया कलयुग ने। महाराज परीक्षित एक समय अब शिकार खेलने के लिए गए, अपने राज्य का पाठ को संभालते हुए शिकार खेलने गए। और शिकार खेलने गए तो वहाँ उनकी ऐसी मति मारी गई कि वो शिकार खेलते खेलते इतनी दूर निकल गए उन्हें ये पता नहीं लगे कि हम कहाँ हैं। और वो प्यासे, भूखे और प्यासे हो गए। अब ये आसपास देखने लगे कि मैं कहाँ अपनी प्यास बुझा सकूँ। तो वहीं पास में एक समीक ऋषि का आश्रम है, उस समीक ऋषि के आश्रम में वो गए। वहाँ देखा कि महाराज जी समाधि लगाए हुए। परीक्षित जी समझे कि हो सकता है ये ढोंग भर रहा है बाबा, ये मुझे उठ के पानी देना पड़ेगा, ये हमारी सेवा करेगा। ऐसा करता हूँ, एक मरा हुआ सर्प था वहाँ पास में, उस सर्प को उठाकर उनके गले में डाल देता हूँ। अगर ऐसे ही होंगे तो कूद के पड़ेंगे, अगर समाधि में होंगे तो वो इत्तेफाक से समाधि में ही थे, ऋषि थे। उनके गले में वो डाल दिया सर, वो डाल के चले आए अपने राजपाट। वहीं कुछ बच्चे थे, किसी बच्चे ने उसके लड़के को बता दिया, उनके लड़के का नाम था श्रृंगी ऋषि। उसको बता दिया कि आपके पिताजी के गले में ऐसे ऐसे महाराज सर्प डाल के चले गए। तो कोई भी बच्चा हो, अपने माँ बाप की बेइज्जती कोई बर्दाश्त नहीं। उसने श्रृंगी ऋषि ने कोसकी नदी में उतर के नदी में पाली का जल लिया हाथ में और श्राप दे दिया उसको कि आज से 7वें दिन आपको तक्षक सर्प डस लेगा, आप जीवित नहीं रहोगे। ऐसा श्राप दे के वो वहाँ से अपने पिताजी के पास गया। जब पिताजी को देखा, पिताजी अपनी उसी अवस्था में थे, तो जैसे ही उसने रोने लगा वहाँ देखकर उनकी हालत को, तो पिताजी की समाधि खुल गई। पिताजी ने कहा कि क्यों रोते हो, कि आपके गले में ऐसे ऐसे सांप डाल दिया है। तो बोले सर्प है ये जो चोला मिला है हमें शरीर, इस सर्प के काटने से थोड़ी ना हो जाएगा, मैं तो आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, और आपको परेशान होने की क्या जरूरत है, मैं समाधिस्थ हूँ। आप लोग बिना बात ही परेशान हो गए। उन्होंने बताया सारी बातें कि मैंने ऐसे ऐसे राजा को श्राप दे दिया। अब बस जैसे उन्होंने श्राप का नाम सुना, उसको लगे वो डांट
कि आपको पता नहीं है जो धर्म अभी रुका हुआ है वो सिर्फ इस महाराज की वजह से ही रुका हुआ है, और तूने ये कैसा गलत कार्य किया। अब कलयुग के आने से कोई नहीं रोक सकता। अब सनातन धर्म की जितनी दुर्गति होगी वो अब होगी। तूने ये क्या कर दिया। अब जो होनी सी तो हो गई, अब कौन मना करने वाला है। ये बात सुनते ही जो ऋषि, जो परीक्षित जी थे, वो अपने राजमहल में गए और जैसे उन्होंने अपना मुकुट उतारा, मुकुट उतारते ही उनको याद आ गया कि मैंने क्या कर दिया। मैं ऋषि के गले में सांप डाल के आ गया, ये मेरे से अनाड़ियों जैसा कार्य कैसे हो गया। या मुझे भगवान जरूर इसका दंड देगा, या वो ऋषि मुझे कुछ श्राप ऐसा दे दे कि जिससे मेरी मुक्ति हो जाए या मेरा ये पाप धुल जाए, क्योंकि ये इतना गलत कार्य मेरे से हो गया है, मैं अपने आप को क्षमा नहीं करूँ। फिर किसी से उसको खबर लगी परीक्षित जी महाराज को कि आपको उसने श्राप दे दिया है और आप 7 दिनों के अंदर अंदर अपने प्राण त्याग दोगे, आपको तक्षक श्राप डस लेगा। ये बात सुनते ही परीक्षित जी ने अपना राजमहल सब अपने लड़के को, जो उनके लड़के का नाम आज है, उसको दे दिया, सब राजपाट उसको दे के और अपना चल दिए बाबा जी। अब बाबा जी चल दिए, परीक्षित जी आए कहाँ, अपना सुकरताल नदी के किनारे आके अपना सभी जितने ऋषि मुनि थे सब वहाँ पहुँचने लगे, क्योंकि एक ऐसा, ये परीक्षित ही एक ऐसा राजा था जो सनातन धर्म के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते। अब जब वो वहाँ आ चुके तो देखो, जो संत अगर किसी को श्राप भी देते हैं तो वो भी वरदान हो जाता है, क्योंकि उसके कल्याण के लिए वो वरदान देते हैं। क्रोधोपि देवस्य वरेण तुल्यम, अगर ऋषि ने क्रोध में या जैसे भी श्राप दिया तो उसके लिए वो वरदान साबित हो गया। रामचरितमानस में भी है एक, मुनि साप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में जाना, देखूं भरी लोचन हरि भव मोचन, यह लाभ शंकर जाना। अहिल्या को जो पत्थर की हो गई थी, ऋषि ने जो श्राप दिया था, उस श्राप का ये हुआ फल कि रामचंद्र जी ने उनको वैकुंठ दे दिया। उनके लिए वो श्राप रहा, पर लेकिन कहीं ना कहीं उस ऋषि का उनको तो लाभ हुआ, उनको वैकुंठ धाम मिल गया। तो जो ऋषि किसी को भी, आप किसी भी श्राप को देखोगे जिसको दिया है, तो वो कहीं ना कहीं उनके लिए वरदान साबित हुआ है। परीक्षित के लिए भी ये वरदान ही होना है भविष्य में चल के। अभी तो वहाँ परीक्षित जी महाराज के पास ऋषि मुनि पहुँचने लगे। अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, परशुराम, भृगु, अंगिरा, जो बड़े बड़े ऋषि थे वो सभी वहाँ